हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम फिर से देखिए जेई मेंस के सॉल्यूशंस के लिए अपीयर हुए हैं। ये लास्ट शिफ्ट है। आप देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन सीक्वेंट एंड सीरीज से आया है। गिवन है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ नॉन कांस्टेंट जीपी विथ कॉमन रेशियो आर वेयर आर इज ग्रेटर देन 1 आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड से, ठीक है। लेट 3 टर्म्स in GP are A by R, A and AR. Clear? Since it is given R is greater than 1, that means these two sides are smaller sides. Sum of two smaller sides, that is A by R plus A, is greater than the third side. आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में दो स्मॉलर साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। सॉल्व करें, दैट इज A प्लस AR इज ग्रेटर देन AR स्क्वायर। A से कैंसिल कर दीजिए तो R स्क्वायर माइनस R माइनस 1 लेस देन 0। सॉल्व कीजिए, दैट मीन्स ये होगा R बिलोंगिंग टू 1 प्लस रूट 5 by 2 and it will be 1 minus root 5 by 2। ठीक है। अब देखिएगा गिवन है R is greater than 1 which mean R belonging to 1 to 1 plus root 5 upon 2। ये तो हुआ R का वर्क। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है उस पर फोकस करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर R and greatest integer of minus R, greatest integral value, that means greatest integral value of R 1 से greater 2 से smaller, that means integral value 1 and minus of R belonging to minus of 1 plus root 5 by 2 to minus 1 implies ये जो इंटरवल हो गया माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 5 बाई 2 से माइनस 1 के बिटवीन है। दैट मीन्स नियर अबाउट ये कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1.5 और 1.6 से माइनस 1 के बीच में। दैट मीन्स इसकी इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो गई -2। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए। इट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर R प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस R। कितना हो गया 3 minus 2 which is 1। it is your answer। चलिए देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान, ये भी रिलेशन एंड फंक्शन से। R1 be a relation between A and B if and only if A square plus B square is equals to 1 and R2 is another relation AB relation with CD such that A plus D is equals to B plus C। These are two relations, then which of the following is correct? We have to find R1 and R2 both are equivalence, only R1 is equivalence, only R2 is equivalence or none of these। चेक करना है कौन सा करेक्ट है। देखिएगा R1 that is A relation B if only if A square plus B square is equals to 1। That means A relation A implies 2A square is equals to 1 or A is equals to plus minus 1 by root 2। So this is reflexive only for A is equals to plus or minus 1 by root 2। But here AB belonging to real numbers,
here given. That means R1 is not reflexive, implies R1 is not equivalence. ओके तो यहां से ये तो क्लियर हो गया कि R1 इक्विवेलेंस नहीं है। अब R2 के लिए हमें क्या करना है वो भी नोटिस कर लेते हैं अपन। देखिएगा R2 के लिए भी हम वर्क कर देते हैं, यही कर देते हैं। R2 है आपके पास रिफ्लेक्सिव, it is reflexive or not. AB relation AB implies, यहां से नोटिस कीजिए AB relation CD such that A plus D is equal to B plus C. It is 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 4 and 2 3, या यूं भी समझ सकते हैं आउटर्स जो टर्म्स है उनका सम मिडिल टर्म्स के सम के इक्वल है। इसको ऐसे समझते हुए अपन वर्क कर सकते हैं। तो अगर ए बी तो आउटर टर्म्स ए एंड बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू मिडिल टर्म्स बी प्लस ए फॉर ऑल ए एंड बी। ठीक है, तो ये तो हो गया R2 इज रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्रिसिटी, R2 सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिसिटी के लिए लेट ए बी रिलेशन सी डी, ये अज्यूम करके चल लेते हैं कि ए बी का सी डी से रिलेशन है, एंड वी हैव टू शो दैट सी डी आल्सो रिलेटेड विथ ए बी, एम्प्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। That is D plus A and it is C plus B, which mean C plus B is equals to D plus A। ये दोनों आउटर्स हैं सी एंड बी, तो सी एंड ये बी आउटर्स, और इनर्स हैं बी एंड डी, तो ये डी और ये आउटर्स का सम, सी एंड बी आउटर्स हैं, डी एंड ए इनर्स हैं, तो सी डी ए बी। हो गया बेटा, तो यहां से ये शो हो गया, दैट इज, या आप ये भी चेक कर सकते हैं कि उल्टा चेक कर लो, यहां से ये रिलेशन डेवलप हुआ था, अब ये भी चेक कर सकते हैं कि सी डी का ए बी से रिलेशन है, तो दैट मीन्स सी डी रिलेशन ए बी 1 + 4 = 2 + 3 वो सेटिस्फाई हो रहा है, सो क्लियरली सिमेट्रिक। नेक्स्ट, अब हमारे पास सिमेट्रिसिटी के बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिटिव। Let AB R2 CD and CD relation EF। AB का CD से रिलेशन है, तो ये हो गया A plus D is equals to B plus C, फर्स्ट वन, एंड CD का, तो यहां आउटर्स कौन सा है C एंड F, तो C plus F, इनर्स D एंड E। अब देखिए बाय 1 + 2, जैसे ही आप इनका सम करते हैं A C D F, A C D F इनका सम
इधर हो जाएगा बी सी डी ई। अब देखिए सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, विच मीन ए प्लस एफ बी प्लस ई। ए एंड एफ आउटर्स हैं, बी एंड ई इनर्स हैं। तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं यहां से, विच मीन ये हो गया ए बी रिलेशन ई एफ। आउटर्स कौन से? ए एंड एफ, ये रहा। इनर्स कौन से? बी एंड ई, ये रहा। सो R2 कैसा हो गया? Transitive. If a relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is called equivalence relation. So what is your answer? R2 is equivalence, but R1 is not. Okay. चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन लग रहा है देखने से, तो देखते हैं। dx upon dy is equals to x upon y plus 1 minus y square upon y, or it can be dx upon dy is equals minus or plus minus of 1 upon y into x is equals to 1 minus y square upon y, that is dx upon dy p of y into x बराबर q of y, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहां से अपने को ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट नजर आ गया होगा आपको। अब इसके लिए इंटीग्रल फैक्टर क्या हो गया? e पावर इंटीग्रेशन py that is minus 1 upon y dy e power minus of ln y that is 1 upon y, and solution of differential equation is x times of integral factor is equals to q times of, q is 1 minus y square upon y into integral factor dy, that is x upon y is equals to 1 upon y square minus 1 इसका इंटीग्रेशन dy। नाउ देखिएगा, इंटीग्रेट कीजिए, x अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन y माइनस y प्लस c गिवन x व्हेन y इक्वल टू 1। देखो इसको नोटिस करो, x ऑफ 1 का मतलब है जब x की वैल्यू जब y 1 है तो 1 है, दैट इज x को 1 एंड y को भी 1 पुट कर देते हैं, तो दैट इज 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस c और c इक्वल टू 3। मीन्स आपके पास जो इक्वेशन है x अपॉन y बराबर माइनस 1 अपॉन y माइनस y प्लस 3। नाउ वी हैव टू फाइंड x of 2 when y equals to 2, x upon 2 is equals to minus of 1 by 2 minus 2 plus 3, that is 1 by 2, और x equals to 1। क्या फाइंड आउट करना है? 5 टाइम्स ऑफ x, so 5 times of x at y equals to 2 is 5 times of 1, your answer is 5। ओके, देखिए ये क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन से आया है, एलिप्स का क्वेश्चन है। इसमें गिवन है p इज अ पॉइंट ऑन एलिप्स, x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है p, कंसिडर करना है, एंड अ लाइन थ्रू p। सबसे पहले एक एलिप्स ट्रेस कर देते हैं हम। देखो
ये इलिप्स। जैसा ये बोल रहा है वैसे ही हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा, P इज अ पॉइंट ऑन इट, कंसिडर कर लेते हैं ये P पॉइंट है। ठीक है, ये P पॉइंट। अब इस P पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे ये नोटिस करें। पैरामेट्रिक इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा से। सो 3 cos थीटा एंड 2 sin थीटा, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, अ लाइन थ्रू P पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ट्रेस करना है हमें। चलिए ये लाइन ट्रेस कर देता हूं मैं P से पास होते हुए y एक्सिस के पैरेलल। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आपको इजीली, कोई बड़ी बात नहीं करी मैंने, है ना। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है उसको फिर से समझने की रिक्वायरमेंट है हम लोगों को। देखिएगा, अब ये जो नेक्स्ट वर्क है वो क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इंटरसेक्ट द ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ दिस इलिप्स। अब इस इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज सेमी मेजर एक्सिस। तो इसका ऑक्सिलरी सर्कल हम ट्रेस करेंगे, वो ऑक्सिलरी सर्कल ये हो गया। देखो व्हाट इज द इक्वेशन, इट हैज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, हियर 9 एट Q, ये Q पॉइंट पर मीट करता है। और Q के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ऑन द सेम साइड ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की एक ही तरफ लेना है अपने को, दैट मींस जिधर P लिया उधर ही Q लेना है। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, ये लाइन कौन सी हो गई, x इक्वल्स टू 3 cos थीटा, दैट मींस ये हो गया 3 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा। ठीक है, तो यहां तक अपने पास P और Q मिल गया। तो अब मैं P लिख देता हूं यहां पर, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 cos थीटा 2 sin थीटा, एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 cos थीटा 3 sin थीटा। अब आगे रीड करते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड्स PQ, let R is H, K। PQ को डिवाइड करना है, ये P है, ये Q है, एंड R किस रेशो में डिवाइड करता है, 4:3, दैट इज 4:3। दैट मीन्स H, K R के कोऑर्डिनेट्स 4:3 में डिवाइड करने के अकॉर्डिंग ये हो गया 4 3 12 cos थीटा प्लस 3 into 3 9 cos थीटा अपॉन 4 plus 3 7, 4 multiply with 3 12 sin theta plus 3 multiply with 2 6 sin theta divided by 7 means H is equals to x coordinate H is equals to this one 12 plus 9 21 upon 7 3 cos theta, and K is equals to 12 plus 6 18 by 7 sin theta. Since we know that sin square plus cos square is equals to 1, implies, देखिए साइन थीटा की वैल्यू यहां से कितना है 7 के अपॉन 18 प्लस साइन थीटा h by 3 okay. So what is the locus
एच के का लोकस कैलकुलेट करना है। एच और के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट इज 18/7 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, अब इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी। ए एंड बी, ये 3 स्क्वायर, ये 18/7 दैट इज 2 पॉइंट समथिंग स्क्वायर। ओके, सो ए इज ग्रेटर देन बी, so how can we find eccentricity? E is equals to root over 1 minus b square upon a square, that is root over 1 minus b square 18 upon 7 into divided by a square 3 square, 6 times cancel हो गया ये, तो ये हुआ 49 minus 36 upon 7 square root over 49 minus 36 13 root over 13 upon 7. What is your answer? This one. Clear? चलिए ठीक। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक आसान क्वेश्चन, किंग प्रॉपर्टी बेस्ड, a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी से। हियर 0 to 1 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इसका क्यूब रूट। अगर पॉसिबल हो तो इसको फैक्टराइज कर दें। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और इसका क्यूब रूट 0 से 1 में। यूज द किंग प्रॉपर्टी, दैट मीन्स यूज a to b fx dx that is equals to a to b f of a plus b minus x. So it is first 0 to 1 a plus b, that is 1, so 2 times of 1 minus x minus 1, here it is 1 minus x इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 और इसका क्यूब रूट, दैट इज इक्वल टू 0 to 1 2 minus 1 1 minus 2x। यहां देखिए 1, इस 1 से स्क्वायरिंग ओपन कर लीजिए, मतलब तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स, ये हो गया 1 1 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो ये बचेगा माइनस ऑफ 1 और इसका कंप्लीट का क्यूब रूट। बेटा अगर यहां 1 माइनस 2x में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0 से 1 2x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इसका क्यूब रूट। अरे ये देखिए जो फर्स्ट था वही तो है ये, दैट इज माइनस ऑफ i, दैट मीन्स i is equal to minus I implies 2i is equal to 0, or we can say that I is equal to 0, that means its integration become 0। देखिए एक इजी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। मैग्नीट्यूड z is less than equals to 1 implies circle or inner part of circle, so we can say that on the circle or inside the circle,
with radius one and center origin 0,0। बस इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ये सर्कल है आपके पास 1 रेडियस का, मॉड जेड इक्वल टू 1, और इसके इनसाइड पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 1 को शो कर रहा है। नेक्स्ट वन, इस सेकेंड पार्ट को समझें। ये हो गया z प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 3 + 4 आयोटा। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से रीड करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं z माइनस ऑफ 3/2 -2 आयोटा। That means distance between z and -3/2 -2 आयोटा। ओके, z कहां पर है? सर्किल पे, यूनिट रेडियस के सर्किल पे या उसके इनसाइड, और दूसरा पॉइंट है ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए और यहां पर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। सो z प्लस 1/2 3 + 4 आयोटा, इस पॉइंट को P बोल देता हूं मैं। मिनिमम इक्वल टू, अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, ये x² + y² इक्वल टू 1 वाला सर्किल बन गया। अगर z को x प्लस आयोटा y से रिप्रेजेंट कर दें तो आप, ठीक है। अब 3/2 -3/2 -2, ये पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा, P पॉइंट। ये P पॉइंट, -3/2 -2। देखिए अब, और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है। दैट इज इट्स मिनिमम वैल्यू इक्वल टू OP माइनस इट इज रेडियस R। भाई मिनिमम कब होगा? P पॉइंट तो फिक्स हो गया ना आपके पास बाहर की तरफ, O पॉइंट भी फिक्स हो गया। तो अगर पॉइंट यहां पर है Z, तो ये डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो इस लेंथ को कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना होगा? ओरिजिन से, सेंटर से P का डिस्टेंस निकाल दें, उसमें से इसकी ये लेंथ कौन सी है? रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस को रिमूव कर दीजिए बस। तो O से P का डिस्टेंस निकालना है, वो डिस्टेंस कितना है देखो, √3/2 स्क्वायर 9/4, और ये हो जाएगा 2 - 0 दैट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस व्हाट इज द रेडियस? 1 रेडियस। ये हो गया 9 16 25/4 दैट इज 5/2 -1 और 3/2 given, yes, its answer become 3/2। okay, next question। ओहो, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है और इसमें लिमिट का भी यूज हो रहा है। वेरी गुड। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन इसको कंपोजिट फंक्शन से क्या कैलकुलेट करना है? ए का कैलकुलेशन करना है। केस 1, लेट ए इज इवन। इसमें गिवन है एक्स नेचुरल नंबर है, मतलब जो भी टर्म यूज करूंगा मैं नेचुरल नंबर ही इसमें यूज करना है। तो ए इवन नेचुरल नंबर है, देन एफ ए बिकम a minus 1 which is odd, that means f of fa, that is f of a minus 1। क्योंकि a minus 1 odd है तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 times of a minus 1 which is even, बट हमें 2 times नहीं चाहिए, 3 times f कैलकुलेट करना। सो f of fa, मतलब इस फंक्शन का फिर से कंपोजिशन करना है। दैट मीन्स f of 2 times of a minus 1, और क्योंकि 2a minus 1 इवन है तो यहां पर हो जाएगा इसका वैल्यू, दैट इज 2 times of
a minus 1 minus 1, 2a minus 3. f of a is equals to 21 implies 2a minus 3 is equals to 21 और a is equals to 24 by 2 12. a इवन लेके चले थे, a की वैल्यू 12 आ रही है, सही है ना, a इवन अज्यूम किया था और a की वैल्यू 12 आ रही, दैट मीन्स सेटिस्फाई करेगा, तो a is equals to 12 एक आंसर होगा, है ना। चलिए इसका केस 2 कंसीडर करके पहले उसको डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। व्हेन a इज ओड, चलिए तो एफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 2a विच इज इवन, तो एफ ऑफ एफ ए इवन के लिए कैलकुलेट करेंगे इस बार, है ना, तो एफ ऑफ 2a ये इवन के लिए 2a माइनस 1 हो जाएगा, ये ओड हो गया। अब ओड के लिए फिर से ये हो जाएगा, तो दैट मीन्स एफ ऑफ एफ ए विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2a माइनस 1, ये होना चाहिए इवन, इज नॉट इक्वल टू 21। क्यों? क्योंकि 21 कैसा है, ओड है, सो a कांट बी ओड, a ओड तो नहीं हो सकता। चलिए ये तो काम अपने पास क्लियर हो गया कि एफ ए की वैल्यू केवल और केवल 12 होगी। नाउ लिमिट x tending to a minus, that is 12 minus, mod x cube upon 12 minus greatest integer x upon 12. ओके, x कहां वेरी कर रहा है, 12 की तरफ, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा अपने पास, ये होगा 12 क्यूब अपॉन 12 माइनस, अब देखिए ये क्वांटिटी कितना होगा, क्योंकि x 12 से जस्ट स्मॉलर है, तो ये 12 से स्मॉलर अपॉन 12 दैट इज 1 से स्मॉलर, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 से जस्ट स्मॉलर, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू 0, 12 क्यूब अपॉन 12 दैट इज 12 स्क्वायर विच इज 144, योर आंसर इज 144। नेक्स्ट वन, ओहो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का इससे ज्यादा आसान क्या क्वेश्चन होगा, देखो 0 से पाई बाई 3 के लिए इंटीग्रेट करना है cos पावर 4x dx इज इक्वल टू, बेटा आपको पता है cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, पता है ना, बस इसी कंसेप्ट को फॉलो करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 3 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx दैट इज 0 से पाई बाई 3 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ओपन कर देते हैं, दैट इज 1/4 0 टू पाई बाई 3 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है बेटा, स्टेप समझ में आ गई। अब अगेन यहां पर सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर देते हैं, दैट इज 1/4 0 टू पाई बाई 3 1 प्लस 2 cos 2x 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 dx। सिंप्लीफाई कीजिए,
1/8 0 to pi/3 2 plus 1 3 2 into 2 4 cos 2x plus cos 4x dx. So 1/8. What is the integration of 3? 3x. Cos 2x का integration sin 2x divided by 2. So 2 sin 2x. Cos 4x का integration sin 4x divided by 4. And what is the integration from 0 to pi/3? Upper limit pi/3. So 1/8 times of pi, यहाँ pi/3 2 sin 2 pi/3 एंड यहां पर तो ये हो जाएगा 1/4 sin 4 pi/3. लोअर लिमिट के लिए वैल्यूज क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि sin 0 भी 0 एंड x की वैल्यू भी 0. सो 1/8 देखिए पाई sin pi/3 2 pi/3 √3/2. सो 2 से 2 कैंसिल और sin 4 pi/3 माइनस √3/2 तो माइनस √3/8. 1/8 पाई माइनस माइनस और प्लस प्लस 8 minus 1 7 √3 upon 8 that is equals to pi/8 एंड ये हो गया 7 upon 64 √3. अब आपको कैलकुलेट क्या करना था? इट इज a pi प्लस b √3 विच मीन कंपेयर करते हैं a की वैल्यू कितनी हो गई? a pi दैट इज 1/8 एंड b बराबर b √3 तो ये हो गया 7/64. नाउ 9a प्लस 8b. वैसे तो आप कर सकते हैं 9/8 8b 8 से मल्टीप्लाई किया तो 7/8 8 9 16/8 2 योर आंसर. ओके देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वन. 4 sin square x plus 9 that is equals to 4 cos square x cos cube x plus 4 cos x. यही है ना? आपको ये पता है LHS जो है वो 9 और उससे ग्रेटर होगा या LHS का इंटरवल ही बता देते हैं. तो अगर हम LHS की इंटरवल की बात करते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 तो ये 9 हो गया. मैक्सिमम वैल्यू 1 तो 4 + 9 13 एंड RHS. बेटा cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो 4 + 4 8 हो सकता है. मिनिमम वैल्यू -1 होती है तो -8 हो सकता है तो -8 to +8 which mean LHS is not equals to RHS. अरे भाई ये 8 से 8 के बीच में ही है और ये 9 से बड़ा है तो दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं हो सकते. इसका मतलब नो सॉल्यूशन. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अपन. लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन है बेटा. डेफिनेट इंटीग्रेशन में लेबनिज थ्योरम देखी होगी आपने. यहां देखिए गिवन है fx इक्वल्स टू
0 to x t ft dt. लेबनिज थ्योरम से डेरिवेटिव कर दें, दैट मीन्स f डैश x बिकम x f x, फर्स्ट वर्क। अब ये f डैश x की कैलकुलेशन कहां से करेंगे, तो वो यहां से करेंगे। आल्सो f डैश x स्क्वायर इंटू 2x बराबर इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस 5x पावर 4। इस x का डिवीजन कर दें या 2x का डिवीजन कर दें तो f डैश x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। दैट मीन्स f डैश x बिकम, अगर x स्क्वायर को रिप्लेस से कर दिया अपन ने, x से रिप्लेस कर दिया, या x को रूट x से रिप्लेस कर दे, बात वही है। इट विल बी 4x प्लस 5x पावर 3/2। ठीक है, ये सेकेंड बाय 1 एंड 2। ये कैपिटल F और स्मॉल f में डिफरेंस याद रखना, यहां स्मॉल f है, ये कैपिटल F है, तो कैपिटल F की वैल्यू 1/2 4x प्लस 5x पावर 3/2 बराबर x fx। इस x का भी डिवीजन कर दीजिए, तो fx बराबर 4/2 2, ये हो जाएगा 5/2, x से x कैंसिल तो x पावर 1/2। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एफ आर स्क्वायर, दैट मीन्स स्मॉल f ऑफ आर स्क्वायर। x को आर स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा तो 2 प्लस 5/2 r। सो समीशन ऑफ एफ आर स्क्वायर फ्रॉम r इक्वल टू 1 से 12, दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ 2 प्लस 5/2 समीशन ऑफ r फ्रॉम r इक्वल टू 1 to 12। देखिएगा 2 प्लस 2 12 टाइम्स, तो 12 इंटू 2 प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, सो n इज 12, तो 12 प्लस 1 बाई 2, ये तो हो गया 24, यहां हो गया 5/2, ये हुआ 6 इंटू 13। कैलकुलेट कर लें कितना आया, 24, कितनी बार कैंसिल हुआ, 3 बार, 5 3 15 इंटू 13 195, 195 प्लस 24 219। देखिए आंसर, यस 219।